दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में पार्टी ने कई विधायकों का पत्ता काट दिया है। दूसरी लिस्ट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इस लिस्ट में मनीष सिसोदिया और चर्चित टीचर अवध ओझा का नाम शामिल है। कहां से लड़ रहे हैं दोनों हाई प्रोफाइल चेहरे चुनाव, कौन से लोग शामिल हैं आम आदमी पार्टी के दूसरी लिस्ट में, बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों का नाम घोषित करने के बाद आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें पार्टी ने कुल 20 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। पहले लिस्ट का जिक्र इसलिए भी तेज था क्योंकि इसमें भाजपा और कांग्रेस से आए हुए नेता शामिल थे। दूसरी लिस्ट में मनीष सिसोदिया और अवध ओझा की वजह से ये लिस्ट सुर्खियों में है। बता दें कि मनीष सिसोदिया को इस बार आम आदमी पार्टी ने उनकी पुरानी सीट पटपड़गंज से बदलकर जंगपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ाने की कोशिश में है। मनीष सिसोदिया के सीट फाइनल होने से पहले अरविंद केजरीवाल के घर पे मीटिंग भी हुई थी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन शामिल थे। वहीं पटपड़गंज के मौजूदा विधायक मनीष सिसोदिया की जगह नए चेहरे के तौर पर मशहूर अवध ओझा को मौका दिया गया है। कुछ दिन पहले ही अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। आम आदमी पार्टी चौथी बार दिल्ली चुनाव के लिए चुनावी मैदान में है। ये देखा गया है कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव में नए चेहरों पर अपना भरोसा जता रही है। पटपड़गंज, पटेल नगर और शाहदरा सीट से इस बार नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, उन पर दांव लगाया गया है। शाहदरा से मौजूदा विधायक और दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने पिछले दिनों ही चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया था, जिसके बारे में यह कयास लगाया जा रहा था कि पार्टी किसी नए चेहरे पे भरोसा जता सकती है। शाहदरा से भाजपा के बड़े नेता जितेंद्र सिंह शंटी को कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया है। जब पार्टी ने शंटी पर विश्वास जताया तो उन्हें टिकट मिला। शंटी साल 2013 में शाहदरा से भाजपा के टिकट पे विधायक भी चुने जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने 18 में से 10 सीटों पर अपने मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया है। इसमें मादेपुर, पालम, आदर्श नगर, नरेला, जनकपुरी, देवली, बिजवासन और त्रिलोकपुरी सीटें ऐसी है जहां से आम आदमी पार्टी 2 या 3 बार चुनाव जीत चुकी है। वहीं मुंडका और मुस्तफाबाद में आम आदमी पार्टी ने 2020 में ही जीत हासिल की थी। जिन नेताओं के टिकट काटे गए हैं उनमें चर्चित नाम गिरीश सोनी, प्रकाश जरवालर और भावना गौड़ हैं। आम आदमी पार्टी ने इन सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं ताकि विधायकों के खिलाफ नाराजगी का नुकसान आम आदमी पार्टी को ना झेलना पड़े। इस लिस्ट में कई विधायकों की सीट बदली भी गई है। जानकार इसे पार्टी की रणनीति बता रहे हैं। गौरतलब है कि पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार ये सीट अवध ओझा को दे दी गई है। सियासी गलियारों में तो ये चर्चा भी तेज है कि अगर अवध ओझा को मनीष सिसोदिया की सीट दी गई है तो क्या चुनाव जीतने की स्थिति में अवध ओझा को मनीष सिसोदिया के हिस्से का शिक्षा मंत्रालय भी दे दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब दिल्ली की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ये वही मंत्रालय है जिसके बारे में केजरीवाल डंके की चोट पे कहते रहे हैं कि आप जनता से पूछ लें कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री कौन है, वो फटाक से जवाब देंगे। चर्चाएं इस बात की भी तेज है कि आखिर अवध ओझा को पटपड़गंज से टिकट क्यों मिली। थोड़ा उधेड़बुन करेंगे तो हम पाएंगे कि इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि पटपड़गंज विधानसभा में पूर्वांचल और उत्तरांचल के वोटर अच्छी खासी तादाद में रहते हैं। अवध ओझा भी गोंडा यूपी के हैं, जिससे वोटर्स पे जज्बाती असर पड़ेगा। आंकड़ों की नजर से देखें तो मनीष सिसोदिया दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज से बहुत नजदीक आंकड़ों से जीत दर्ज कर पाए थे। पिछले चुनाव में पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया महज 3207 वोटों से ही जीत पाए थे। अब हाई प्रोफाइल चेहरा यानी अवध ओझा को पटपड़गंज से उतारकर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में अलग समीकरण साधने की कोशिश कर रही है, जहां अवध ओझा की फैन फॉलोइंग और लोकप्रियता को वोटों की शक्ल में ढालने की कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताएं, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।